नागिन की सौगंध, एक शापित प्रेम कथा। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जिसे लोग मौन वन कहते थे। कहते हैं वहां न पंछी चहचहाते थे, न ही कोई जानवर दिखाई देता था। लेकिन उस वीरान जंगल में एक गुफा थी जहां ऋषि अमरकांत वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे सांसारिक मोह से दूर आत्मज्ञान की तलाश में लीन थे। एक पूर्णिमा की रात जब झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, अमरकांत की ध्यानमग्न आंखें अचानक झील की ओर चली गईं। वहां एक रहस्यमयी स्त्री स्नान कर रही थी। उसके शरीर से उजास फूट रहा था, मानो चांदनी स्वयं धरा पर उतर आई हो। वो थी वासुकी, नागलोक की कन्या, जो हर पूर्णिमा को कुछ घंटों के लिए मानव रूप में धरती पर आती थी। अमरकांत ने कभी किसी स्त्री की ओर ऐसे नहीं देखा था, पर वासुकी में कुछ था। कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक शांति, एक दिव्यता। दिन बीतते गए। वासुकी हर पूर्णिमा को आती और दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को देखने लगे। ये मौन संवाद कब प्रेम में बदल गया, उन्हें भी पता नहीं चला। फिर एक दिन अमरकांत ने वासुकी से कह दिया, क्या तुम मेरे जीवन की साथी बनोगी? वासुकी चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं नागवंश की कन्या हूँ। मेरा प्रेम तुम्हें सौभाग्य दे सकता है, पर मेरा स्पर्श मृत्यु ला सकता है। मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे छुए तो वह भस्म हो जाए। अमरकांत ने वचन दिया, जब तक तुम स्वयं न चाहो, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी मर्यादा में। उनका विवाह हुआ। गुफा अब प्रेम का मंदिर बन गई थी, लेकिन विधि को मानो यह प्रेम स्वीकार न था। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा राजशेखर शिकार करते हुए उस वन में आया। झील पर वासुकी को देखकर वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस स्त्री को मेरे महल लाओ, यह अब मेरी रानी बनेगी। वासुकी ने प्रतिरोध किया। ऋषि अमरकांत वहां पहुंचे और राजा को समझाया, पर वो अड़ा रहा। गुस्से में आकर राजा ने वासुकी का हाथ पकड़ने की कोशिश की और वही क्षण उसकी विनाश की शुरुआत बन गया। वासुकी की आंखें रक्तिम हो गईं, उसका रूप नागिन में बदलने लगा। लेकिन उससे पहले ऋषि अमरकांत ने राजा को श्राप दे दिया, जो स्त्री को वस्तु समझे वो नर नहीं, राक्षस है। आज से तू राक्षस बनकर इस वन में भटकेगा और तेरा अंत उसी स्त्री के हाथों होगा जिसे तू अपमानित करना चाहता था। राजा चीखने लगा, उसका चेहरा विकृत हुआ, शरीर विकराल बनने लगा। देखते ही देखते वो कालवृत्त नामक राक्षस बन गया। वह गुफा में भाग गया, जहां उसकी आत्मा आज भी भटकती है। वासुकी ने अमरकांत से कहा, मेरा यहाँ रुकना अब अशुभ होगा, पर मैं एक वचन देती हूँ, जब भी कोई स्त्री प्रेम में धोखा खाएगी, जब भी उसके सम्मान पर कोई हाथ डालेगा, मैं लौटूंगी नागिन बनकर उसकी रक्षा के लिए। फिर वो झील में समा गई। झील शांत हो गई, पर उसकी गहराई में एक सौगंध गूंजती रही। सदियां बीती। आज के समय में एक प्रेमी जोड़ा, कुणाल और शिवांगी, उसी झील के किनारे आया। शिवांगी सच्चे प्रेम में थी, लेकिन कुणाल सिर्फ उसकी जायदाद चाहता था। उसने झील किनारे ले जाकर शिवांगी को धक्का देने की कोशिश की। जैसे ही उसने शिवांगी को धक्का दिया, झील का पानी उबालने लगा। एक तेज प्रकाश निकला और वासुकी, एक विकराल नागिन बनकर झील से बाहर निकली। वो गर्जी, स्त्री का अपमान करने वाला कभी पुरुष नहीं होता, वो राक्षस होता है, और राक्षसों का अंत मैं करती हूँ। कुणाल को अपने फन में लपेटकर वो झील में खींच ले गई। आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात उस झील से एक स्त्री की फुफकार सुनाई देती है। वो वासुकी है, जो आज भी स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए जीवित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।